हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी बाय निशा में। हमने पिछले वाले वीडियो में तत्पुरुष के जो प्रकार थे 6, उनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ लिया था हमने। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम समास का दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास, उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दूसरा हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है, अब कर्मधारय समास की हमारे डेफिनेशन क्या होती है कि जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय होता है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूँ, फिर आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगी। और जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, या अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखो, समझा रही हूँ कि जिस समास में एक पद विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं, उसी शब्द को हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको विशेषण का टॉपिक दिया है आपको पहले। तथा दूसरा पद विशेष्य क्या होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की हम विशेषता बताएंगे वो विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, होता है। अथवा एक पद उपमान। अब देखो, उपमान और तथा दूसरा पद उपमेय। उपमान और उपमेय क्या होते हैं? उपमान तो आपका होता है उपमान तो होता है कि जिससे तुलना की जाए। ठीक है, कोई भी शब्द हो, उस शब्द से किसी और शब्द की या किसी व्यक्ति की या कोई वस्तु की या कोई ऐसे रंग की, किसी की भी मान लो, तुलना की जाए उसी शब्द से। ठीक है, उसको तो उपमान कहते हैं। और उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाए। इसका तो होगा जिससे तुलना की जाए, और इसका हो जाएगा उपमेय का हो जाएगा कि जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, वो आपको मैं आगे और एग्जाम्पल में समझाऊंगी, तब आपको और अच्छी तरीके से इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन तो आपको इसमें आप इस हिसाब से अपने देख लेना कि जिस समास में एक पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। पद के बारे में मैंने बताया था, पहला पद होता है, समस्त पद में जो आपका पहला पद होता है वो होता है पूर्व पद, और दूसरा जो पद होता है वो आपका होता है उत्तर पद। ठीक है, तो उसी के हिसाब से चलना है। तो उसमें पहला पद होना चाहिए हमारा विशेषण या विशेष्य, और दूसरा पद होना चाहिए हमारा विशेष्य। ठीक है, अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा उपमेय होता है, यानी कि एक की जिसकी तुलना की जाए, एक जिससे तुलना की जाए। ठीक है, उसे ही हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब इसमें देखो, जैसे पहले मैं विशेषण का ले रही हूँ। ठीक है, कि विशेषण पूर्व पद है, उसका मैं एक दो एग्जाम्पल ले रही हूँ आपकी। उदाहरण,
ठीक है। इसमें मैं पहला ले रही हूँ जैसे कि पीताम्बर, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर का हम अगर विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा पीला है जो वस्त्र, जो पीले रंग का वस्त्र होता है उसे ही हम पीताम्बर कहते हैं। अब पीताम्बर कौन पहनता है वो आप सभी को पता है, पीताम्बर कृष्ण जी पहनते थे, पहनते हैं अभी भी। पीला है जो वस्त्र, जो पीला वस्त्र है वो हमारा क्या है, पीताम्बर। अब इसमें देखो पहला शब्द हमारे क्या है, पीला, ठीक है। तो पीला जो शब्द है वो हमारा क्या है, विशेषण है, ठीक है। पीला जो शब्द है वो हमारा क्या है, विशेषण, ठीक है। और दूसरा पद हमारा क्या हो गया, इसमें विशेष्य हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वस्त्र के बारे में बता रहा है कि वस्त्र है लेकिन वह वस्त्र कौन से कलर का है, वो पीले कलर का यानी पीले रंग का है वो, ठीक है। तो पहला शब्द हमारा, पहला पद हमारा हो गया विशेषण और दूसरा पद जो है पूर्व पद ये हो गया और उत्तर पद जो, और दूसरा पद भी कह सकते हो, तो वो हमारा क्या है, वस्त्र, ठीक है। तो इसमें पहला पद तो हो गया हमारा विशेषण और दूसरा पद हमारा हो गया विशेष्य, ठीक है। इस प्रकार से हम इसमें बना सकते हैं। अब देखो नीली है जो गाय, इसका समस्त पद क्या बन जाएगा, नीलगाय, लिख दूं यहाँ पे मैं, इसका समस्त पद बन जाएगा नीलगाय, ठीक है। अब इसका विग्रह करेंगे तो पहला पद हमारा क्या है, इसमें विशेषण, दूसरा पद इसमें क्या है हमारा विशेष्य, ठीक है। तो इसका देखो विग्रह करने पे होता है नीली है जो गाय, ठीक है। नीली है जो गाय उसका हो जाएगा हमारे समस्त पद नीलगाय, ठीक है। वैसे ही एक दो और ले ले, चलो इसका तो हो गया। अब हम ले लेते हैं विशेष्य का, जिसमें पहला पद हमारा आ जाएगा विशेष्य। इसमें तो हमने वो उदाहरण लिया जिसमें पहला पद हमारा विशेषण का आया। अब ऐसे उदाहरण लेंगे जिनमें पहला पद हम विशेष्य का लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख तो चलो आपको पता चल जाए। तो इसमें विशेषण पूर्व पद है तो मैं आप लिख रही हूँ विशेषण पूर्व पद, ठीक है। उसके उदाहरण है ये, और ये है विशेष्य के, विशेष्य पूर्व पद, ठीक है। इस हिसाब से अब हम विशेष्य के पूर्व पद के लेंगे हम उसमें, तो हम पहला पद विशेष्य का लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मुनिवर, ठीक है। मुनिवर जो हमारा समस्त पद है इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, मुनियों में जो है श्रेष्ठ, क्या बन जाएगा इसका विग्रह करने पर, मुनियों में जो है श्रेष्ठ, मुनियों में जो है श्रेष्ठ। अब देखो पहला पद हमारा आ रहा है विशेष्य, क्या आ रहा है, विशेष्य। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि मुनियों में जो है श्रेष्ठ। अब मुनियों जो पद है हमारा वो हमारा क्या है, विशेष्य है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे इसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी बताई जा रही है, मुनियों। श्रेष्ठ कौन है यहाँ पे, मुनि, यानी कि मुनि जो है वो श्रेष्ठ है इसमें, ठीक है। तो इसकी विशेषता बताई जा रही है। अब विशेषता क्या है इसकी, श्रेष्ठ है वो, ठीक है। वो मुनियों में श्रेष्ठ है, सबसे बलवान है, सबसे बुद्धिमानी है, जो भी आप कहना चाहो उसमें, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो ये तो हो गया हमारा विशेषण, ठीक है। और मुनियों जो है वो हमारा हो जाएगा इसमें विशेष्य, ठीक है। तो ये बन गया ना हमारा, इसमें इसका विग्रह, मुनिवर का विग्रह करने पर हो जाएगा मुनियों में जो है श्रेष्ठ। तो इसमें पहला पद हमारा आ गया विशेष्य और दूसरा पद हमारा आ गया
विशेषण। ठीक है, इसमें एक दो और देख लेते हैं हम। दूसरा और ले ले, जैसे पुरुषोत्तम, सॉरी ये तो एक समान ही है, चलो दूसरा ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं हम नराधम। दूसरा हमारा क्या आ जाएगा, नराधम। नराधम में क्या होता है, नरों में जो है अधम। ठीक है, नरों में जो है अधम। ठीक है, तो इसमें भी हमारे क्या है, वैसा ही है। पहला पद हमारा क्या आ जाएगा इसमें, विशेष्य, और दूसरा पद हमारा क्या आ जाएगा इसमें, विशेषण। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसमें करना है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि जिसकी तुलना की जाए यानी कि उपमेय का, और जिससे तुलना की जाए यानी कि उपमान का, इन दोनों के भी उदाहरण हम देख लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ कर रहे वापिस से पहला। ठीक है, अब इन सबको मिलाकर कर लेंगे हम। चंद्रमुख, चंद्रमुख, ये इसमें क्या जाए, इसमें क्या हो जाएगा कि जिसकी तुलना की जाए और जिससे की जाए, उसके लिए हम उदाहरण देख रहे हैं इसमें ये। ठीक है, तो चंद्रमुख, इसका क्या हो जाएगा, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान मुख। अब इसमें क्या है कि हमने काफ़ी बार ऐसे सुना है, आपने कभी फिल्मों में भी देखा होगा, सीरियल में भी देखा होगा, या आपने घर में कभी किसी को ऐसे बात करते हुए देखा होगा कि जो व्यक्ति कोई सुंदर होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उसको क्या उपमा दी जाती है, मतलब उसकी तुलना किससे की जाती है, चंद्रमा से की जाती है। अब इसमें भी ऐसे हो रहा है, चंद्रमा से किसी की तुलना की जा रही है कि चंद्रमुख, यानी कि चंद्रमा के समान उसका मुख है, यानी कि वो सुंदर है। ठीक है, और भगवान के लिए भी इसमें हो सकता है चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, तो इसमें जिसकी तुलना की जाए, तुलना किसकी की जा रही है इसमें, मुख की, और किससे की जा रही है, चंद्रमा के साथ इसमें तुलना की जा रही है। तो इसमें भी होता है उपमान का और उपमेय का, इन दोनों का प्रभाव भी इसमें देखने को ऐसे मिलता है। ठीक है, फिर दूसरा और देख लेते हैं हम। जैसे देखो, चरण कमल, तो चरण कमल का क्या हो जाएगा, कमल जैसे चरण, भगवान के होते हैं ना कोमल कोमल चरण, कितने सुंदर होते हैं उनके पैर, कमल जैसे चरण। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि किसी की तुलना की जा रही है और किसी के साथ तुलना ये की जा रही है। चरण कमल, तो कमल जैसे चरण। ठीक है, यानी यहाँ पे फूल जो है, कमल का जो फूल है वो कितना कोमल होता है, कितना अच्छा होता है, कितना सुंदर होता है। तो उस कमल जो है उस फूल के समान किसी के चरण की यहाँ पे तुलना की जा रही है। ठीक है, वैसे एक दो और देख लेते हैं। चलो तीसरा कर ले, जैसे विद्याधन कर ले हम। चलो विद्याधन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर्मधारय समास में 3 अलग अलग प्रकारों के इसमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें कि विशेषण के बारे में भी ऐसा होता है कि पहले विशेषण के पद आ जाते हैं। ठीक है, और फिर विशेषण वाला हो गया, फिर विशेष्य के होते हैं कि भाई पहले उसमें विशेष्य वाले पद आ गए। ठीक है, और फिर आते हैं कि किसी की तुलना की जाए, और किसी की तुलना की जाए तो वो किसके साथ की जा रही है, वो भी इनमें उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं कर्मधारय समास में। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इनकी डेफिनेशन अच्छी तरीके से याद करनी है, जिसमें कि आप लोग इनके उदाहरणों को आराम से समझ पाते हैं। ठीक है, और वैसे इजी है, ये आराम से समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, जिसने अभी तक नहीं किया है, और अपने मित्रगणों में ये जो भी
वीडियो है आपके, वो आप शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।